अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज बेसिकली हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट साइंस है। साइंस के अंदर बायोलॉजी में चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। उसके बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। तो उसके चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना है कि इन्वायरमेंट एक्चुअली है क्या। चैप्टर का नाम है जैसे कि आवर इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट बोलते किसको है? तो इन्वायरमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों से मिलके ही बनता है इन्वायरमेंट। जैसे कि हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास बहुत सारे ट्रीज़ है, बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल्स है, अलग अलग स्पीसीज़ के एनिमल्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो इसी को सबको मिला के जो बनता है वो है एनवायरनमेंट। यहाँ पे डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया है एनवायरनमेंट का। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन एंड इन्फ्लुएंसेस दैट इफेक्ट द लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जितना भी टोटल कुछ है, एक्सटर्नल कंडीशंस हो या तो फिर इन्फ्लुएंसेस इफेक्ट्स हो, जो कि क्या कहता है हमारे लाइफ और डेवलपमेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करे, उसको ही हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। दैट इज द एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल फिजिकल और अबायोटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये क्या इंक्लूड करता है? फिजिकल, अबायोटिक और जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ऑल द फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट आर अफेक्टेड द ऑर्गेनिज्म। और ये जितने भी फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स किसको इफेक्ट करते हैं? अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जितनी बहुत सारी ह्यूमंस भी है यहाँ पे, एनिमल्स भी हैं, फिशेस भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, जितनी भी सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनिज्म है। और ये इनसे ही मिलके क्या बनता है? हमारा एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है वेस्ट। अब वेस्ट जिसको हम कचरा बोलें तो भी चलेगा, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वेस्ट की? तो ये बिल्कुल वेस्ट की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल रिसोर्सिस की डेफिनेशन से अपोजिट है। रिसोर्सिस हमने देखा था, रिसोर्सिस बोलते किसको है? तो दैट थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, इट कॉल्ड रिसोर्सिस। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि आपको प्यास लगी है तो आप पानी लोगे एक गिलास में और उसको पियोगे, तो वो जो पानी वाटर हुआ वो आपके लिए रिसोर्सिस हुआ। अब इसका उल्टा कर दे, मतलब दैट थिंग्स विच कैन नॉट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स एंड नॉट यूजफुल फॉर द ह्यूमन नीड्स, इट कॉल्ड वेस्ट। मतलब ऐसी चीजें जो ह्यूमन के लिए क्या हो, कोई काम की नहीं हो, उसको हम बोलते हैं वेस्ट। पता चला? तो यहाँ पे दिया है हमको अनवांटेड है ना, अनयूजुअल आइटम्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमको नहीं चाहिए या तो फिर हमारे लिए यूजेबल नहीं हो, उसको हम यूज़ नहीं कर सके। रिमेन एन अदर प्रोडक्ट्स ऑफ अ हाउस होल्ड गार्बेज आर कॉल्ड वेस्ट। यहाँ पे डेफिनेशन दे दी आपको वेस्ट की, ऐसी चीज़ें जो अनवांटेड हो, अनयूजेबल हो, या तो फिर कुछ घर का कचरा बच जाता हो, तो वो सारी चीज़ों को हम कहेंगे यहाँ पे वेस्ट। आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेस्ट दिया है। तो बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दो टाइप्स के वेस्ट बता दिया है। एक तो दो बेसिस के हिसाब से उसके दो टाइप्स है। वो कौन सा है? सबसे पहला है बेसिस ऑफ फॉर्म, मतलब वो किस फॉर्म में होगा, और दूसरा है बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन, मतलब उसके डिग्रेडेशन की बेसिस पे। सबसे पहले हम फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो जो कचरा है वो दो तरीके से हो सकता है, दो फॉर्म में हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। तो वेस्ट जो है वो दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला है सॉलिड और दूसरा है लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कचरा जो सॉलिड में होता है, प्लास्टिक वगैरह, ये सब सारी चीज़ें जो है वो सब सॉलिड होती है। अगर लिक्विड की बात करें तो उसमें ड्रेनेज का पानी आ जाएगा, गटर का पानी, वो सारी चीज़ें, या तो फिर केमिकल फैक्ट्री से निकलता है, वो सब वेस्ट है, लेकिन वो कैसे फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरीके से बेसिस की बात करें तो दो फॉर्म है, सॉलिड और लिक्विड। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन, मतलब डिग्रेडेशन की बेसिस पे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डिग्रेडेशन होता क्या है। तो डिग्रेडेशन वो जनरली एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं
कोई भी चीज़ को कितनी जो भी चीज़ें होती है उसको डिकम्पोज करते हैं वो लोग, तो उसी प्रोसेस को डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो उसके हिसाब से दो तरीके के टाइप से वेस्ट के, सबसे पहला है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब या तो उसका बायो डिग्रेडेबल हो जाए, उसका डिकम्पोजिशन हो जाए, और दूसरा उसका डिकम्पोजिशन ना हो। तो डिकम्पोजिशन किसका हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया अपना वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पेपर। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका डिकम्पोजिशन ईजीली हो सकता है। लेकिन अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका डिग्रेडेशन या तो फिर डिकम्पोजिशन नहीं होता, जल्दी नहीं होता, होता तो है बहुत टाइम लग जाता है उसमें, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट के डेफिनेशन और उसके टाइप्स। फिर हमारा जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम ये बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे कि हमने एनवायरनमेंट में देखा, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो एक सिस्टम वाइज चलती हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम है क्या, तो उसके बारे में हम देखते हैं। द फिजिकल environment form and interacting system which is called ecosystem। इकोसिस्टम की यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि जो भी बायोटिक कम्युनिटी होती है, जो लिविंग थिंग्स होती है, वो टुगेदर विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि वो क्या करती है, जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ मिलके एक तरीके से इंटरेक्ट करती है, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। यहाँ पे आपको दिया गया है ट्री, वाटर है, सन है, क्लाउड है, फिर उसके बाद एनिमल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्री है वो प्रोड्यूसर है। क्यों प्रोड्यूसर है ट्री, क्योंकि ट्री अपना जो फूड होता है, अपना जो खाना होता है वो खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाता है, इसके लिए वो क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, मतलब वो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करता है। वो कैसे करता है, तो उसके लिए वो यूज करता है सन की एनर्जी, जो सन की रेज आती है, सन में से जो एनर्जी मिलती है वो उससे। फिर जमीन के अंदर, यानी कि यहाँ पे जमीन के अंदर जो भी पानी होता है उसका यूज करता है, और जो कुछ गैसेस होती है जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह उसका यूज करता है। तो ये सारी प्रोसेस करके वो अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम। अब वो उसने अपना खाना खुद बना लिया। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो उसको खा के अपना पेट भरेंगे। जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि बकरी हो गई, या तो फिर बहुत सारी गाय, भैंस, ये सब जितने भी एनिमल्स हैं ये इसको खा के, ट्रीज को खा के अपना पेट भरेंगे, मतलब वो डिपेंड करते हैं ट्रीज पे। और फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इनको खा के अपना पेट भरेंगे, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो उनको खा के अपना पेट भरेंगे। यानी कि ये प्रोसेस चलती रहती है, एक सिस्टम वाइज चलता रहता है, जिसको ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स में। एन इकोसिस्टम मे बी ऑफ स्मॉल और लार्ज साइज। इकोसिस्टम कैसा भी हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या तो फिर बहुत बड़ा भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म, इसमें देखो कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगी। ऑफ एन इकोसिस्टम इंटरेक्टिंग विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। ईच ecosystem has a specific constitutions and performs specific functions। हर एक इकोसिस्टम की खुद की एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और वो हर एक इकोसिस्टम स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो जैसे कि ट्रीज की बात कर ले तो वो अपना खाना बनाएगा और उसको खुद खाएगा। ऐसे ही सबकी अलग अलग एक्टिविटी होती है, फंक्शंस होते हैं। ईच इकोसिस्टम्स मर्ज विद अनदर इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो ट्रीज को खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वो एनिमल्स को खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हमको इकोसिस्टम के टाइप्स दे दिए। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दो तरीके के टाइप्स हैं, दो बेसिस पे उनको बांटा जाता है। सबसे पहला है वो नेचुरल है, और दूसरा है आर्टिफिशियल, मतलब ह्यूमन मेड।
यानी इकोसिस्टम कैसा हो सकता है, या तो फिर वो नेचुरल हो सकता है और दूसरा आर्टिफिशियल हो सकता है, मतलब जिसको ह्यूमंस ने बनाया है। अब ये दोनों क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो नेचुरल किसको बोलेंगे, नेचुरल मतलब जो पहले से ही मौजूद हो, जिसको नेचर ने खुद क्रिएट किया हो, वो सारी चीजें क्या आ जाएगी, नेचुरल में आ जाएगी। आर्टिफिशियल की बात करें तो जो ह्यूमंस ने बनाया हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया हमको गार्डन, गार्डन तो ह्यूमन ने ही बनाया है। उसके बाद एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, ये सारी चीजें, एक्वेरियम, ये सारी चीजें ह्यूमन ने खुद बनाई है, तो ये ह्यूमन का खुद का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ। लेकिन नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में क्या आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आ जाएंगे, फॉरेस्ट यानी जितने भी जंगल हैं वो सारी चीजें, डेजर्ट आ जाएंगे, यहाँ पे ग्रास लैंड आ जाएंगे, ये सब खुद नेचर ने खुद क्रिएट किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक्वाटिक मतलब वाटर का इकोसिस्टम, एक्वाटिक वाटर को बोलते हैं बेसिकली। तो उसके अंदर देखो सबसे पहला क्या दिया है हमको, फ्रेश वाटर दिया है और दूसरा मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर मतलब जो साफ पानी है, जिसको हम पी सकते हैं, ऐसा पानी, तो उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। वो कहाँ पे मिलेगा हमको, वो मिल जाएगा रिवर्स के अंदर, स्प्रिंग्स के अंदर, लेक के अंदर और पॉन्ड्स के अंदर। यहाँ पे हमको जो पानी मिलता है वो साफ पानी होता है जिसको हम पी सकते हैं। लेकिन मरीन की बात करें इकोसिस्टम की, तो वो ओशियन से रिलेट करता है, और ओशियन का पानी आपको पता है कैसा होता है, खारा होता है, जिसको हम पी नहीं सकते। तो ये इकोसिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है, तो ये क्या करेगा, ओशियन का जो पानी होगा वो सन सबसे पहले काम करेगा। सन, जैसे कि आपने जो साइकिल थी वाटर साइकिल, उसके बारे में अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो आपको याद है कि जो सन है वो सबसे पहले उसकी जो रेज होती है उससे वो पानी को वेपर कर देगा, उसका भाप बना देगा, फिर वो क्लाउड बनेंगे। फिर ट्रीज क्या करेगा, ट्रीज वो क्लाउड्स को लाएगा और बारिश करवाएगा, जिसकी वजह से वो पानी जमीन पे आ जाएगा, जमीन के अंदर चले जाएगा, लेक में चले जाएगा, नदी रिवर में चले जाएगा। तो इस तरीके से तो ये सारी इकोसिस्टम्स एक दूसरे पे डिपेंड करके एक अपना इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एन इकोसिस्टम। तो यही एक इकोसिस्टम है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया, या तो फिर हमारे अर्थ है उसके ऊपर हमारा जो लाइफ है वो पॉसिबल हो सका। अगर ये इकोसिस्टम ना हो, हम एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, सब अपना अपना काम करें, तो फिर हमारा जो अर्थ है वो बेसिकली एक तरीके से अस्तित्व में ही नहीं आता और हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते यहाँ पे।